स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो इस वीडियो में देखेंगे 7 का मैथ एक्सरसाइज 14.3। तो चलिए थोड़ा कुछ दिन 3-4 दिन से वीडियो नहीं बना पाए थे, कुछ प्रॉब्लम था इसलिए। तो आज से रेगुलर मिलेगा फिर, है ना। 14.3 देखेंगे, इससे पहले 14.2 तक कंप्लीट हो गया है ना। तो अगर पिछला वीडियो ना देखे हो प्लेलिस्ट में जाइएगा, एक लाइन से सारा वीडियो मिल जाएगा आपको, है ना। एक्सरसाइज 1.1 से लगातार वीडियो अपलोड करते आए हैं, तो सब वीडियो मिल जाएगा आपको। प्लेलिस्ट में जाइएगा, क्लास वाइज है ना, 6, 7, 8, 9 जहाँ देखना है आप, जिस क्लास का देखना चाहें देख सकते हो वहाँ से, एक लाइन से सारा वीडियो मिलेगा। तो चलिए आज 14.3 देखते हैं, और ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। कोर्स कंप्लीट होगा है ना, 22 चैप्टर है, 14 हुआ है, इधर 14 तो कंप्लीट हो जाएगा आज 1-2 दिन में, 6 बचेगा, इधर 7, 8 चैप्टर बचे। तो ज़्यादा दिन का नहीं है, 1 महीना 1.5 महीना में ख़त्म हो जाएगा, है ना। तो इसलिए घबराना नहीं है, आराम से पढ़िए, है ना, बढ़िया से कल रिवीजन कीजिए, सीखिए अच्छे से, है ना। तो चलिए देखते हैं आज 14.3 का पहला क्वेश्चन है। इसमें क्या 14 चैप्टर में क्या त्रिभुज पढ़ रहे हैं ना, त्रिभुज। तो त्रिभुज को इससे पहले तक यानी 14.2 तक देखे थे, एंगल के अकॉर्डिंग त्रिभुज कैसा होता है, यानी कोण, त्रिभुज का जो कोण होता है, इस कोण का गुण देखे थे ना। त्रिभुज के कोणों का क्या क्या गुण होता है ना, कैसा उसका कोण होता है, कैसे निकालते हैं कोण, एंगल कैसे निकालते हैं, बाहर का हो या अंदर का, है ना। तो देख लिए थे पिछला एक्सरसाइज में। इसमें देखना है भुजाओं का गुण, है ना, ये जो भुजा होता है ना, इसका गुण देखना है, ठीक है। तो देखिए एक चीज़ याद रखिएगा, कोई भी त्रिभुज है ना, ABC, कोई भी त्रिभुज है, किसी भी तरह का त्रिभुज हो, तो त्रिभुज बनने के लिए अगर एंगल की बात करते हैं तो तीनों कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है, ये तो पता है ना। तीनों कोण को जब जोड़ दें और 180 डिग्री हो रहा है तब त्रिभुज बनना संभव है। 180 से कम में त्रिभुज नहीं बनेगा, 180 से ज़्यादा में भी त्रिभुज नहीं बनेगा, ठीक है। तो ये त्रिभुज का कोण के हिसाब से गुण है कि तीनों कोण का योग 180 डिग्री होता है। अब भुजा को अगर देखा जाए तो ध्यान दीजिएगा, दो भुजा को अगर जोड़ेंगे ना, दो भुजाओं का योग यानी दो भुजाओं का योग तीसरा से हमेशा बड़ा आएगा, है ना, तीसरा से बड़ा आना चाहिए ना, तीसरा से बड़ा आना चाहिए। ये एक लाइन याद रखिएगा, दो भुजाओं का योग तीसरे से बड़ा आना चाहिए, तभी त्रिभुज बनना संभव है, ठीक। दो भुजा का लंबाई को जोड़ देंगे तो तीसरा भुजा का लंबाई से अधिक आना चाहिए उसका वैल्यू। नहीं आ रहा है समझ में? जैसे यहाँ पे ऐसा कुछ दिया हुआ, मान चलिए ये, ठीक है, ये मान चलिए, तो दो को जोड़ेंगे तो तीसरा जो है भुजा उससे अधिक आना चाहिए हमेशा। देखिए कैसे, अगर ये 3 और 4 को जोड़ते हैं तो 3, 4, 7 हुआ, 3 और 4 कितना हुआ 7। अगर 3 और 4 को जोड़ते हैं तो 7, तो ये 7, ये दोनों को जोड़े तो तीसरा एंगल कौन 5 है, तो 5 से अधिक होना, बड़ा होना चाहिए, तो बड़ा है, ठीक। तो इसके हिसाब से तो त्रिभुज बन सकता है, लेकिन एक का बड़ा होने से नहीं, सबको देखना है, ठीक। अब इसको जोड़ के देखिए, 3, 4 और 5, तो 4 और 5 जोड़े, 4 और 5 जोड़े तो 9 हुआ, तो 9, 4, 5 जोड़े तो तीसरा एंगल कौन 3 से बड़ा आना चाहिए, 3 से बड़ा है, ठीक। अभी तक ठीक चल रहा है। अब ये 5 और 3 को जोड़िए, 5 और 3 बराबर 8। अब 5, 3 को जोड़ दिए तो तीसरा एंगल कौन 4 है, तो 4 से बड़ा होना चाहिए, एंगल नहीं भुजा है ना, चौथा तीसरा भुजा 4 से बड़ा होना चाहिए, तो ये बड़ा है। तो तीनों इस तरह से जब बड़ा हो गया है, दो को जोड़ के तीसरा से बड़ा है, तब कहेंगे कि त्रिभुज बनना संभव है, त्रिभुज हो सकता है, अदरवाइज त्रिभुज नहीं बन सकता है। अरे बात समझ में? तो बस इतना ही सा इस एक्सरसाइज में पढ़ना है, इसी से क्वेश्चन है, ठीक। जैसे देखिए पहला क्वेश्चन में आते हैं और क्लियर हो जाएगा। अभी देखिए क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन है पहला, क्या दी गई भुजाओं के मापों के लिए त्रिभुज बनना संभव है, यानी त्रिभुज बनना संभव है या नहीं है, बस इतना ही सब बताना है, ठीक है। तो पहला है, पहला देखते हैं, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, ठीक है, 5 सेंटीमीटर। तो ये 3 को भुजा दिया हुआ है, त्रिभुज का कितना भुजा, 3 भुजा, तीनों भुजाओं की लंबाई दिया हुआ है। बोला है क्या इस लंबाई
में त्रिभुज बनना संभव है? अगर इतना इतना लंबाई का भुजा है तीनों, तो क्या त्रिभुज बन रहा है या नहीं? ठीक, तो क्या बताएं, त्रिभुज कब बनता है? जब दो गो भुजा को जोड़ेंगे तो तीसरा से बड़ा हमेशा आएगा, तभी त्रिभुज बनेगा। ठीक, तो वैसे जोड़ के देख लेंगे इसको, अरे बात समझ में, जोड़ के देख लेंगे। तो देखिए मान चलिए ये दोनों जोड़ते हैं, 4 + 3 है ना, या 3 + 4 एक ही बात है ना, तो जोड़े तो कितना 7, तो तीसरा कौन है 5, 30 से बढ़ाना चाहिए, देखिए 5 से बढ़ाया। ठीक, अभी एग्जाम्पल लिए थे उसमें भी तो 3 4 5 लिए थे ना, तो उसमें बन गया था, उसी तरह इसमें बन जाएगा ना। देखिए फिर भी करके देख रहे हैं, 4 + 5 कितना हुआ 9, तो ये दोनों जोड़े थे, तीसरा भुजा 3 से बड़ा है। ठीक, उसी तरह 4 5 हुआ, अब 3 और 5 पहला लास्ट को जोड़ देते हैं, 3 5 8, 8 भी बड़ा है किससे, 3 5 लिए हैं तो 4 से बड़ा। देखिए तीनों स्थिति में ठीक आ रहा है। ठीक है, यानी यहाँ पे त्रिभुज बनना संभव है, लिख देंगे त्रिभुज बनना संभव है ना, त्रिभुज बनना संभव है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। ठीक, दूसरा क्वेश्चन देखिए, तो 3 सेंटीमीटर है, फिर 3 सेंटीमीटर है, फिर 4 सेंटीमीटर। ठीक है, एक भुजा 3, दूसरा भी 3 और एक 4। अब इसको जोड़ के देखिए, दो जोड़ते हैं 3 और 3, तो 3 और 3 कितना होगा 6, जो कि आना चाहिए चौथा तीसरा से बड़ा, तो तीसरा से बड़ा है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब ये दोनों को जोड़िए, 3 + 4 कितना 7, 7 बड़ा होना चाहिए, ये दोनों को जोड़े तो किससे, इससे, तो इससे भी बड़ा है, बड़ा का साइन से है ना, ये बड़ा है। ठीक है अभी तक। अब देखिए पहला लास्ट को जोड़िए, 3 और 4 कितना 7, तो ये बड़ा होना चाहिए किससे, तो ये बीच वाला पहला लास्ट को जोड़े तो बीच वाला से बड़ा होना चाहिए, तीनों में बड़ा है, यानी इसमें भी संभव क्या है, संभव है ना, त्रिभुज बनना संभव है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए बन जाएगा इस तरह का क्वेश्चन। चलिए और एक आध क्वेश्चन देख लेते हैं, एक आध को बिना संभव वाला आएगा तब ना। तीसरा नंबर देखते हैं, 4 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर। इसमें देखिए संभव है कि नहीं। देखिए पहला में 2 को जोड़ते हैं, पहले ये दोनों को, 4 + 3 कितना 7, बड़ा आना चाहिए तीसरा से, लेकिन बड़ा है क्या, नहीं है ना, ये तो बड़ा है नहीं, 7 के बराबर। देखिए ये दोनों को जोड़े तो तीसरा से बड़ा आना चाहिए, तो जोड़ोगे तो 7 एक 7 है तीसरा, तो 7 और 7 बराबर आ गया, बड़ा तो नहीं आया, तीसरा भुजा के बराबर आ गया। और त्रिभुज कब बनता है, जब तीसरा से बड़ा आवेगा तबे, दो को जोड़ने से तीसरा से बड़ा, इसमें तीसरा से बड़ा नहीं आया, तीसरे के बराबर आया, इसलिए यहाँ पे क्या लिख देंगे, संभव नहीं है ना। तो बाकी कुछ चेक करने की जरूरत नहीं, एक सही नहीं आ रहा है तो बाकी आ भी जाएगा सही, तो भी संभव नहीं है ना, तीनों स्थिति सही होना चाहिए। ठीक, चलिए चौथा क्वेश्चन में क्या है, चौथा में है 5 7 8 है ना, 5 7 8, इसको भी जोड़िए, 5 7 12 बड़ा है तीसरा से, यानी इससे शॉर्ट में कर दे रहे, 7 और 8 15 बड़ा होना चाहिए इससे, तो ये है बड़ा। फिर पहला लास्ट को 8 5 13 बड़ा होना चाहिए बीच वाला से, तो है, तीनों स्थिति सही है, मतलब संभव है इसमें। ठीक, हो जाएगा ना। हैं एक और है, चलिए उसको भी देख लेते हैं, 2 2 1, तो देखिए 2 और 2 जोड़ेंगे 4, तीसरा से बड़ा। ठीक है, संभव है अभी लग रहा है, लेकिन आगे देखते हैं, 2 और 1 3 बड़ा होना चाहिए, बड़ा है, अभी भी संभव लग रहा है। ठीक है, अब पहला लास्ट 3 और ये 2, तो तीनों स्थिति में संभव है। ठीक, तीनों बड़ा आया ना, तो संभव है, तो इसमें भी क्या लिख दीजिएगा, त्रिभुज बनना संभव है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, एक और है, उसको भी देख लें, 3 4 1, देखिए एक और है, उसको भी करके ले रहे, 4 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर। देखिए 3 और 4 7, पहला से दूसरा अगला वाला से बड़ा होना चाहिए, तो बड़ा आया, ठीक है अभी तक। अब ये दोनों जोड़िए तो हो जाएगा 3 और 1 4, जो कि बड़ा होना चाहिए इससे, लेकिन बराबर है। ठीक, तो संभव नहीं। ठीक है, बढ़िया से कर लीजिएगा सब, 2 संभव नहीं आया और बाकी सब संभव है। देखिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा में कौन सत्य है, किसी त्रिभुज
पी क्यू आर में, पी क्यू आर एक त्रिभुज बोल रहा है, ठीक है। पी क्यू आर अगर कोई त्रिभुज है तो इसमें से जो दिया हुआ कंडीशन, तो वो कौन सा कंडीशन सही होगा उसको बताना है, ठीक। तो पी क्यू प्लस पी आर छोटा दिखाया क्यू आर का, ठीक है। देखिए ऐसा कोई त्रिभुज है पी क्यू आर, ठीक, पी क्यू आर। तो देखिए त्रिभुज का गुण क्या पढ़े, भुजाओं का गुण क्या गुण, दो को जोड़े तो तीसरा से बड़ा आना चाहिए, ठीक। अब देखिए इसमें एगो और एगो दो को जोड़ा तो यहाँ पे छोटा का साइन दे दिया, ऐसा छोटा, यानी ये दोनों का जोड़, ये तीसरा से छोटा आ रहा है, तो तीसरा का छोटा आए तो त्रिभुज नहीं बनेगा, है ना। मतलब क्या है, ये गलत है, क्या लिख देगा, असत्य, ठीक है। इस तरह दूसरा में है पी क्यू प्लस क्यू आर बड़ा है पी आर का, है ना। देखिए दो को भुजा जोड़ दिया तो बड़ा का साइन है इधर, यानी बड़ा आ रहा है तीसरा से, तो यही सही कंडीशन है कि तीसरा से बड़ा आना चाहिए, तो ये सत्य है, सही है, ठीक है। इसी तरह तीसरा में पी आर प्लस क्यू आर छोटा दे दिए, तो जहाँ भी छोटा रहे वो गलत, ठीक है। इधर छोटा साइन दे दिया, दोनों को जोड़ के बड़ा आना चाहिए तो छोटा दे दिया, इधर उधर बड़ा, ई बड़ा कर दिया है, मतलब गलत बात है, ठीक है, गलत बात, नहीं बनेगा त्रिभुज ऐसी स्थिति में। इसी तरह और एक आदमी देखते हैं, चौथा नंबर पी आर प्लस क्यू आर बड़ा दिखा रहा है पी क्यू का, तो देखिए बड़ा दिखा रहा है इधर, ये दोनों का जोड़ इधर बड़ा है, मतलब क्या, ये सही है, त्रिभुज यहाँ बन सकता है, ठीक। तो सिंपल है, देख लीजिएगा, बड़ा का साइन इधर रहे तो बनेगा त्रिभुज, यानी सत्य सही कर दीजिए, बाकी सबको जो छोटा रहेगा उसको गलत। ये हो गया सेकेंड क्वेश्चन। थर्ड देखिए, ये बनाना है, भयानक क्वेश्चन है। यदि किसी त्रिभुज ABC में भुजा BC पर एक बिंदु P है, देखिए ABC कोई त्रिभुज बोला है, कैसा त्रिभुज पता नहीं है, ऐसा बना दीजिए ना, ये ABC है ना, और BC में एक बिंदु P बोला है, ये ठीक है, P मान लीजिए, बिंदु P है। सत्यापित कीजिए कि, सत्यापित करना है AB प्लस BC प्लस AC बड़ा है 2AP का। देखिए क्या सत्यापित करना है, AB प्लस BC प्लस AC तीनों को जोड़ेंगे तो बड़ा आना चाहिए, बड़ा होगा AP का, 2AP का बड़ा होगा, तो AP कहाँ है देखिए, अच्छा A और P, मतलब यहाँ से एक लाइन खींचना होगा तब ना AP बनेगी, ये तो ये हमको प्रूफ करना है, ये तीनों को जोड़ 2AP से बड़ा, ठीक है, ये हमको सिद्ध करना है, प्रूफ करना है, ठीक। कैसे प्रूफ होगा, AP हमको प्रूफ करना है, 2AP है ना। तो देखिए एक त्रिभुज बन रहा है, त्रिभुज ABP में, त्रिभुज ABP में पहले देखते हैं, त्रिभुज ABP ये वाला इधर वाला त्रिभुज में, ठीक है। तो हम जानते हैं त्रिभुज में कहा कि दो को जोड़ते हैं तो तीसरा से बड़ा आता है, ठीक। अब इधर AP माने इधर को रहने दीजिए, ये दोनों को जोड़ देते हैं, AB प्लस BP, तो क्या आएगा, बड़ा आएगा किससे, AP का, ठीक है। देखिए ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा क्वेश्चन से भी, कैसा हमको आंसर AP में लाना है, AP उधर पड़ रहा है तो AP को उधर रखेंगे, AP उधर यानी AP तीसरा भुजा, तो दो को भुजा इधर रहेंगे, दो को जोड़ तीसरा से बड़ा, तो AP तो दो को जो कौन कौन बच गया, ये दोनों को इधर जोड़ में रखिएगा, ठीक। तो ये एक कंडीशन ABP में हो रहा है ना, ABP में हो रहा है। अगर वो वाला त्रिभुज में देखे जाए, त्रिभुज APC में, तो उसमें भी कंडीशन वही रखिए, AP को उधर रखते हैं, यानी AP से बड़ा होगा किसका जोड़, तो AC और PC, AC प्लस PC, ठीक। क्यों ऐसा कर रहे हैं, AP उधर है इसलिए कोशिश कर रहे हैं AP उधर है, ताकि इधर उधर फिर ज़्यादा मालूम करना ना पड़े। तो कंडीशन तो तीनों तरफ से होगा, है ना, जैसे BP प्लस AP को भी जोड़ेंगे तो इससे बड़ा आएगा, लेकिन हमको उतना करना है, हमको जो आंसर लाना है उसके हिसाब से चलना है। तो AP उधर लाना था तो AP कर दिए दोनों त्रिभुज में, ठीक। अब ये दोनों समीकरण को जोड़ दीजिए, देखिए अपने आप आंसर आ जाएगा। इसको 1 मान लीजिए, इसको 2, तो लिखेंगे समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, है ना, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर जोड़ दीजिए, तो देखते हैं क्या आएगा, AB प्लस BP प्लस AC प्लस PC, इधर उधर को जोड़ दिए तो सबको, अब उधर को जोड़िए, तो AP प्लस AP, दो AP है। अब इधर फिर से जोड़ते हैं, जुटेगा तो AB और अच्छा देखिए BP और PC, देखिए तो कहाँ पर है, BP और PC, देखिए BP यहाँ से यहाँ तक, फिर PC यहाँ से यहाँ तक, यानी पूरा लाइन बन गया, B और C बन गया, BP और PC मिलके क्या बन रहा है, ये दोनों मिलके BC बन रहा है, तो BC लिख दिए दोनों की जगह, प्लस है AC, फिर बड़ा है AP दो को, तो 2AP हो गया प्रूफ, ठीक है। ये हमको दिखाना था, सिद्ध कर आया समझ में।
तो जैसा बोला है त्रिभुज, एक त्रिभुज बना दिए, बीसी में पी बोला तो पी लगा दिया। अब एपी का बात क्या है इसलिए एपी कर दिए। अब बोला है कि 3 को जोड़ेंगे तो एपी 2 एपी से बड़ा आएगा, तो 2 एपी मतलब एपी उधर था इसलिए ऐसा, मतलब हम जानते हैं कि 2 को भुजा जोड़ेंगे तो तीसरा से बड़ा होगा, तो ये दोनों को जोड़े इससे बड़ा कर दिए। क्यों? क्योंकि एपी इधर है, एपी में हमको आंसर लाना, तो एपी को उधर रखे ना, ये दोनों को इधर रखे। उसी तरह कि ये त्रिभुज में ये दोनों को एक साइड रखे, एपी को एक साइड। अब दोनों समीकरण जोड़ दीजिए, अपने आप हो गया जो प्रूफ जो करना था। ठीक, कर लीजिएगा। चलिए फोर क्वेश्चन देखते हैं, कहाँ गया। ए बी सी डी एक चतुर्भुज है, क्या ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए बराबर 2 ए सी प्लस बी डी होगा। ए बी सी डी बोल रहा है एक चतुर्भुज है ना, ए बी सी डी मान चलिए ऐसा एक चतुर्भुज है ना, ए बी सी डी एक चतुर्भुज है। प्रूफ क्या करना है उसको लिख लेते हैं, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए बड़ा होना चाहिए 2 ए सी प्लस बी डी का। ठीक है, हाँ बड़ा छोटा लिख दिया, हाँ छोटा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। तो उल्टा बाबा है, उल्टा हो गया ना, 2 ऐसे हमको लगता है उल्टा हो गया, इधर दिखाना चाहिए। अच्छा चलिए देखते हैं क्या हो है, बना के देखते हैं, सब समझ सही है कि गलत समझ में आया। चलिए इसमें देखिए काय को त्रिभुज बन रहा है, ये बी सी बी डी मिला देना है ए सी बी डी को, क्योंकि ए सी बी डी में हमको आंसर लाना है। ठीक, अब त्रिभुज कितना बन रहा है, देखिए एक त्रिभुज ऐसा बन रहा है, एक त्रिभुज ऐसा ऊपर से बन रहा है, एक त्रिभुज इधर से बन रहा है ना। कैसा क्या का त्रिभुज में पहले निकाल देते हैं, एक ऐसा ऐसा बन रहा है ए सी डी, ये एक त्रिभुज बन रहा है ना ऐसा, ये वाला। अब देखिए यहीं से अगर देखें तो इधर से एक त्रिभुज बन रहा है ऐसा ऐसा, जिसमें ए है, ये बी है और ये डी है, दो हुआ। उसके बाद अब इधर से देखिए ई वाला से, इससे तो इससे बन रहा है बी सी डी, ऐसा ऐसा बी सी डी, एक ये त्रिभुज बन रहा है। उसी तरह देखिए अगर इसी से ई वाला से तो क्या बन रहा है, ऐसा एक ऐसा ऐसा, यानी ये वाला बी सी और ये ए, तो ये इतना त्रिभुज बन रहा है। तो ये सब त्रिभुज को देखिए निकाल लेते हैं, पहले निकाल लिए ताकि आसानी हो जाए। देखिए ए सी डी एक त्रिभुज बन रहा है, ए सी डी, ठीक, यही वाला बेस से फिर एक त्रिभुज देखिए तो इधर से एक बन रहा है ये ए बी डी, तो लिख दिए ए बी डी। अब यहाँ से देखते हैं तो बी सी डी फिर बी सी ए या ए बी सी, एक ही बात। तो ये सब त्रिभुज बन रहा है। अब त्रिभुज जितना बन रहा है, त्रिभुज का हम गुण जानते हैं, 2 जोड़े तो तीसरा से बड़ा, तो वही गुण लगा दीजिए, है ना। ध्यान रखेंगे इसमें क्या कि ए सी उधर होना चाहिए, ए सी जहाँ भी आए तो उधर लिखेंगे, क्या कि ए सी को उधर लाना है। ठीक है, तो एक एक करके सब त्रिभुज में चलिए। त्रिभुज ए सी डी में, त्रिभुज ए सी डी में, तो त्रिभुज ए सी डी में देखें तो ए सी को तो उधर रखना है ना, तो ए सी को उधर रख दीजिए। चलिए ए सी उधर, तो बाकी इधर रहेगा, तो ए सी उधर हो गया तो कौन इधर, ए डी और सी डी, तो क्या लिखेंगे ए डी प्लस सी डी, दिख रहा है कि नहीं, ए डी प्लस सी डी बड़ा है, तो इसको समीकरण 1 कर देंगे। फिर त्रिभुज जाएंगे, किस में जाए, तो चलिए इसी में जाते हैं ए बी डी में, है ना, इधर वाला त्रिभुज ए बी डी। यहाँ देखिए, वहाँ से नहीं समझ में कन्फ्यूजन होगा, ऐसा बाहर निकाल लीजिएगा, यहाँ देखिए यहाँ समझ में आ जाएगा। बी डी देखिए, बी डी को हमको उधर रखना है, उधर, तो इधर तो बी डी रहने दीजिए। चलिए बाकी बच गया क्या, ए बी और ए डी, तो इधर रहेगा ए बी प्लस ए डी, तो ये एक कंडीशन हुआ। दूसरा इक्वेशन मान लेंगे। अब त्रिभुज जाते हैं बी सी डी में, त्रिभुज बी सी डी में देखिए बी सी डी, बी डी को उधर रखना है, तो बी डी को ना उधर रखना, बी सी लिख दिए, बी डी, है ना, तो बी डी उधर रहेगा बी डी उधर, तो क्या बच गया बी सी और सी डी, तो इधर लिखिए बी सी प्लस सी डी। ठीक, ये हो गया तीसरा नंबर। इसी तरह चलेंगे, त्रिभुज उधर को नाम है ए बी सी है, तो त्रिभुज ए बी सी में ए बी सी, देखिए ए बी सी में ए सी आ रहा है, तो ए सी को उधर रखना है, तो उधर रखिए। बाकी बच गया क्या, ए बी प्लस बी सी। तो ये क्या है, त्रिभुज का गुण है, 2 को जोड़े तो तीसरा से बड़ा, 2 को जोड़े तीसरा से बड़ा, तो उसी को लिख दिए।
तो थोड़ा सा दिमाग लगा के लिखना है कि ACBD उधर रहे, उधर यानी उधर ACBD आने जैसा लीजिए, है ना। अदरवाइज इसमें तो तीन कंडीशन एक ही में बन सकता था। AC + BD बराबर भी हो सकता है कुछ, है ना। जैसे ये वाला AC + CD बड़ा हो सकता है AD का। तो ऐसे लिखने से थोड़ा कन्फ्यूजन, हमको जो ज़रूरत है उसको खाली लिखिए, है ना। एक एक कंडीशन लिखेंगे, AC उधर जिसमें हो या BD जिसमें उधर हो, है ना। तो एक एक कंडीशन से काम चल जाएगा। अब सबको देखिए वो जोड़ दीजिए, है ना। जोड़ने पर लिख दीजिएगा समीकरण 1 2 3 4 5 सबको जोड़ने पर, है ना। चारों को, ये चौथा है, चारों को जोड़ने पर, जोड़ने आता ही होगा, जोड़िए। ऐसे इसमें गिनती तो नहीं है, कुछ जोड़ना नहीं, खाली जोड़ साइन लगा देना है, ठीक। तो यहाँ है AD + CD, ये तो रहेगा है, प्लस इधर नीचे AB + AD + BC + CD + AB + BC, ठीक। इधर जोड़ दिए। अब उधर देखिए, उधर क्या है, ACBD BD AC, AC + BD + AC + BD, ठीक। अब फिर से एक बार जोड़ते हैं बढ़िया, इसके हिसाब से, इसके जैसा लाना। AB और BC देखिए तो है AB BC, AB तो इसको ऊपर लिख देते हैं, + BC तो ये BC, ठीक, लिखा गया है। अच्छा, लेकिन देखिए यहाँ पे AB का AB का है एक 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 दो है, तो 2 को AB हो गया। BC 1 2, BC भी 2 है तो 2 को BC भी लिखा गया। फिर प्लस CD, देखिए CD है कहीं, देखिए तो CD का है 1 CD 2 को, तो 2 को CD भी लिखा जाएगा, प्लस क्या उसके बाद CD को DA या AD एक ही बात है, तो DA 1 को 2 को DA भी है, तो यहाँ लिखेंगे 2DA। इसी तरह इधर AB 2 है। अच्छा, AB कहाँ 2 है, AB है, AB कहाँ लिख दिए, AC ना होगा, AC है ना, हाँ AC 2 तो 2AC + BD 2 तो 2, ठीक है। देखिए अब इसको हटा देते हैं, ठीक है, यहीं पे सोल्व कर देते हैं, एक लाइन और होगा। ये देखिए सब में 2 दिख रहा है, तो 2 को कॉमन निकाल दीजिए, तो बच जाएगा यहाँ AB BC CD DA, AB + BC + AB + BC + CD + DA, CD + DA, ये बच गया, बराबर नहीं ऐसा वाला साइन, है ना। इधर भी 2 कॉमन, देखिए दोनों में 2 है तो 2 कॉमन, तो यहाँ बच गया AC + BD, तो AC + BD, देखिए 2 और 2 कट गया, तो क्या बच गया, AB + BC + CD + DA बड़ा हो गया AC + BD का। ये प्रूफ करना था, ठीक है। तो ये प्रूफ हो गया। किसी में देखिएगा क्वेश्चन थोड़ा सा इसमें अलग टाइप का है ना, प्रूफ ये होगा, है ना, कुछ और यहाँ 2 जो लगल है वो गलत है, या किसी में उधर कर दिया, तो वैसा नहीं होना चाहिए। ये हो गया, ठीक है। तो चलिए इतना ही क्वेश्चन था इसमें, मिलते हैं अगले क्वेश्चन एक्सरसाइज लेकर अगले वीडियो में। तब तक के लिए इसी तरह आप हमारे साथ जुड़े रहे, और चैनल में आए हो तो सब्सक्राइब कर ले, बेल के आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें आपको मिल जाए, है ना, आसानी से। वरना फिर कमेंट करके पूछते रहते हैं कि सर वीडियो कब अपलोड कीजिएगा, अपलोड किया हुआ रहता है उसके बाद, तो आपको शायद नहीं मिल पाता है जल्दी, तो नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि जैसे डाले वैसे आपको मिल जाए, है ना। और फिर भी अगर नोटिफिकेशन ना आए तो प्लेलिस्ट में जाइए, चैनल के प्लेलिस्ट में आपको क्लास वाइज वहाँ पे वीडियो मिल जाएगा ना, जो भी अपलोड करेंगे वो बस प्लेलिस्ट में डाल देते हैं, वहाँ पे आपको मिल जाएगा, है ना। जिस क्लास का भी देखना चाहे अगर अपलोड करेंगे तो आ जाएगा वहाँ, ठीक, तो वहाँ से देख लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक्स फॉर